शेयर हो रहा है स्क्रीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकंड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप पढ़ सकते हैं? यस सर। 12 मार्च 2019 का ये पेपर है। यस। 5 नवंबर लास्ट जो है मेरे ख्याल जनवरी तक का है, ये रहा इसके बाद। ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट है सेलेस्टियल नेविगेशन का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 30 नंबर का। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम मार्क्स 200, पासिंग मार्क्स है 140, दैट मीन 70%। पहले पार्ट में 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक आप चॉइस है। तो 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, 30 नंबर, मतलब 60 नंबर का ये हो गया। और दूसरे पार्ट में ये स्टैगर्ड का क्वेश्चन होता है, बाद में करेंगे सब कुछ सीखने के बाद। स्टैगर्ड का क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन लॉन्ग बैकग्राउंड का, सन या मून या किसी के बारे में भी, एक इंटरसेप्ट का, एक कंपास एरर का। इसमें नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंपल्सरी, स्टैगर्ड तो करना ही करा है, बाकी इसमें से 3 कोई और करने। ये 35 नंबर के हैं। सो 3 नंबर 70, 140 और 60, 200 नंबर का पेपर हो गया। स्टैगर्ड का क्वेश्चन करना ही करना है। एंड व्हाट डज द क्वेश्चन पेपर लुक लाइक इज दिस। ये है लास्ट वाला जो पेपर मेरे पास है, 3 मार्च 2020। What is V and D correction? Define LHA, RA, SHA and declination. ये कौन बताएगा मेरे को? किसी को पता है? ये कराया गया है ना आपको क्लास में। डेक्लिनेशन तो किसी ने बताया, कराई गई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेक्लिनेशन? बिना नोट देखे हुए याद होनी चाहिए। नोबडी? नेवर माइंड। ये हिस्सा और ये हिस्सा मैं कराऊंगा। और अगर रजत जैन वापस आ जाते हैं ठीक होके जल्दी, ही विल टेक योर क्लास बैक। और जब तक वो नहीं है तब तक मैं कराऊंगा। बहुत साल मैं पढ़ा चुका हूँ। 12 साल मैंने ARI में पढ़ाया है, पिछले 3 साल से विजिटिंग फैकल्टी हूँ 15 साल, और उससे पहले 15 साल मैंने फॉस्मा में पढ़ाया है। तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम अबाउट टीचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्क। क्योंकि आपके पास, आपको डिस्टेंस और कोर्स वगैरह कैलकुलेट करना आता है, सो देयरफॉर इट मेक्स सेंस दैट यू स्टार्ट वर्किंग विद मी ऑन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, इसमें एम्पलीट्यूड भी आता है और एज़िमुथ भी आता है। So what is amplitude and what is azimuth? We are going to talk about it now today. पहले theory और उसके बाद में amplitude के questions. Anybody has any doubts? My class with you will be alternate days. आज मंगलवार है, ट्यूसडे, वेंसडे को नहीं, थर्सडे को होगी। So Tuesdays and Thursdays every afternoon till something else changes, I'll be with you and teaching you this. ये जो आपके पास है, किसी ने फोटो लेनी है तो ले लो स्क्रीनशॉट की, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी ऑफ दीज पेपर्स इज अवेलेबल। मेरे को भी आप लोग स्टूडेंट्स नहीं, किसी ने भेजी है कॉपी एंड आई एम यूजिंग दैट। हाँ जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस टू आस्क? कोई नहीं बोलता, सो आई टेक इट एज क्वेश्चन नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी ओपन दिस फाइल।
हाँ जी, अब स्क्रीन की तरफ देखेंगे और अपने नोट्स लेने के लिए तैयार रहेंगे। हाँ जी, क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? क्या दिख रहा है आपको? Travel of heavenly bodies. Travel of heavenly bodies. क्या मतलब है? What does it mean? जब सूरज निकलता है, how does it go across the horizon? निकलने से पहले, सनराइज होने से सनसेट के बीच में कैसे ट्रेवल करता है कोई भी हेवनली बॉडी? ट्रेवल्स अक्रॉस द होराइजन, ईस्ट से राइज होके वेस्ट तक जाता है। दैट इज व्हाट इज द ट्रेवल ऑफ हेवनली बॉडीज। ये क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है इसलिए बात कर रहा हूं। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल, Sphere. नो, रैशनल होराइजन। व्हाट इज रैशनल होराइजन? अभी डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रैशनल होराइजन? ये क्या है? ये है प्राइम वर्टिकल। अभी बात करते हैं बेटा, अभी बात करते हैं। ये है प्रिंसिपल वर्टिकल। अगर मैं खड़ा हो जाता हूं घर की छत के ऊपर, रैशनल होराइजन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं घर की छत पर खड़ा हो जाता हूं और आसपास थिंक एक ही घर है, बाकी सारा मैदान है, अपने चारों तरफ मैं होराइजन देख सकूंगा कि नहीं देख सकूंगा? सारा मैदान है, राइट राउंड, विल आई बी एबल टू सी अ सर्कुलर लाइन? Even at sea, when you're standing on the bridge and there are no ships around in the open sea, what do you see around yourself? Horizon, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What horizon is that? Yes, sir. Sir, visible horizon. Visible horizon. Okay, very nice. So definition of visible horizon is the locus of a point covering 360 degrees where a human eye can see from her position. So therefore जो आपको दिखता है वो विजिबल होराइजन है। लेकिन इसके सिवा दो होराइजन और होते हैं, क्या बताया गया आपको कि नहीं? सेंसिबल होराइजन एंड रैशनल होराइजन। वी विल कीप इट अपॉन, क्योंकि वो दूसरी स्लाइड में है। आई विल नॉट बी एबल टू शो यू राइट नाउ, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रैवल ऑफ हेवनली बॉडीज। सो जो आपको विजिबल होराइजन सामने दिख रहा है, थिंक ऑफ अ प्लेन, हॉरिजेंटल लाइन जो आपकी आंखों से निकली, जो आपको दिख रही है, वो विजिबल होराइजन है। यस, इसके पैरेलल अगर मैं एक लाइन लगाता हूं फ्रॉम द लेवल ऑफ द आई विच गोज फर्दर डाउन, दैट्स कॉल्ड सेंसिबल होराइजन। और अगर सेंटर ऑफ द अर्थ से ड्रॉ करता हूं, देन इट इज कॉल्ड द रैशनल होराइजन। वी विल कम बैक टू दिस, ऑल थ्री होराइजन विल टॉक मोर इन डिटेल्स। ये क्यों प्रिंसिपल वर्टिकल है, क्यों प्राइम वर्टिकल है, व्हाट इज द डेफिनेशन, अभी देखेंगे। Let's right now make this diagram and try and understand it. इक्विनॉक्शियल आपने पढ़ा है। व्हाट इज इक्विनॉक्शियल? कौन बताएगा डेफिनेशन? आपको पढ़ाया गया इक्विनॉक्शियल, कौन बताएगा? इक्विनॉक्शियल की डेफिनेशन कौन बताएगा? Sir, equinoctial is a great circle वेरी which गुड, वेरी goes to the center of celestial sphere. Equinoctial is the great circle on the celestial sphere whose plane is perpendicular to the line joining north and south celestial poles. नहीं बनेगी बात, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं तब बात बनेगी। देखिए बोर्ड पे, सेलेस्टियल स्फीयर मेरे को बताना पड़ेगा पहले, तभी बात करेंगे। Celestial sphere. Where is the Earth? Earth is a small dot in the center of it. Do we have the definition of celestial sphere?
सेलेस्टियल स्फीयर, रैशनल होराइजन की नहीं बात कर रहा, जो मैंने अभी डायग्राम दिखाई वो अभी इसमें से इवॉल्व करेंगे। सेलेस्टियल स्फीयर की डेफिनेशन कोई बता सकता है कि मैं बताऊं? कौन बताएगा? गौतम Imaginary कुमार, sphere. हाँ जी बताइए। सेलेस्टियल स्फीयर बताइए, गौतम कुमार। The projector Sir, or imaginary. projector. एक बंदा Sir, the imaginary sphere around the Earth having infinite radius. हाँ इनफाइनाइट तो ठीक है, लेकिन बेटर, कैन वी मेक इट बेटर? Having infinite radius and common center upon which all celestial bodies will be projected. Are projected is an imaginary sphere concentric with the earth. मैंने अर्थ को थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ। That means center of the earth and center of celestial sphere common है। Celestial sphere is an imaginary sphere concentric with the earth of huge dimension, impossible, infinite dimension, over which all heavenly bodies are projected. Why? Why we do like this? Why we project all the bodies? ये अर्थ जो है वो डॉट है इसके ऊपर। Why we project all the bodies? Very simple. एक हेवनली बॉडी यहाँ पे है इतने मिलियन माइल्स, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सपोज दिस इज द पाथ ऑफ मार्स, तो मैं इसको इससे जोड़ कर देता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ ये है। सपोज दिस इज द पाथ ऑफ वीनस, देन वीनस अंदर है अर्थ के, सो देयरफॉर इफ आई प्रोजेक्टेड, मैं कहता हूँ वीनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे। हाउ कैन वी कंपेयर इट? थिंक ऑफ प्लैनेटोरियम। जब प्लैनेटोरियम में जाते हैं हम, अंदर जाके अपनी सीट पे बैठते हैं, तो उसके डोम पर सारी हेवनली बॉडीज को वो प्रोजेक्ट कर देते हैं। वहां है नहीं, बिल्कुल उसी तरह ये यहाँ पे है नहीं, लेकिन हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया एज इफ ऑल ऑफ देम वर देयर। सो सेलेस्टियल स्फीयर की डेफिनेशन हो गई। जैसे अर्थ पे इक्वेटर है, वैसे सेलेस्टियल स्फीयर पे भी इक्वेटर मानते हैं, जिसको हम इक्विनॉक्शियल कहते हैं। नहीं है, इट इज इमेजिनरी। सो इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्शियल। क्या है इसकी डेफिनेशन? रटने की जरूरत नहीं है, जो समझ है उसको मैं वर्ड्स में डाल रहा हूं। सो इक्विनॉक्शियल इज अ इमेजिनरी स्फीयर ऑन द celestial sphere whose plane is perpendicular to the north celestial pole and the south celestial pole. So a line joining this and that is the axis of the celestial sphere. बिल्कुल वैसे ही अर्थ पे होता है, अर्थ का सिर्फ टेढ़ा होता है। बात करेंगे, ये इक्विनॉक्शियल। यस, नाउ थिंक, and this is ecliptic. What is ecliptic? सबसे पहले मैंने ये नॉर्थ साउथ सेलेस्टियल कोर और साउथ सेलेस्टियल कोर को एक्सिस बनाया, उससे इक्विनॉक्शियल बनाया। अब इसके थ्रू सारे डेफिनेशन आती जाएंगी, वो डेटम बनता जाएगा बेसिस ऑन इक्विनॉक्शियल। इसको क्या कहते हैं? एक्लिप्टिक। Equinoxial and ecliptic. Do we have the definition of ecliptic? लिखना चाहते हैं, मैं बताऊं कि आपके पास ऑलरेडी है। The apparent annual path of sun on celestial sphere. मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, क्या? Sir, apparent annual path of sun on celestial sphere. I cannot understand. कौन बताएगा? फिर से बोलिए। He is saying annual path of sun on celestial sphere. No. Ecliptic is also a great circle, inclined at an angle of 23 degrees 26.7 minutes to the plane of the equinoctial. क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? चूड़ी देखिए, चूड़ी, कैन यू इमेजिन चूड़ी, कड़ा, चूड़ी। एक कड़े के अंदर दूसरा कड़ा डाल दिया मैंने। एक हॉरिजॉन्टल है जिसको मैं इक्विनॉक्शियल कह रहा हूं, और एक ऐसे टेढ़ा है जिसके बीच में एंगल 23 26.7। लिखिए डेफिनेशन एक्लिप्टिक।
इक्विनॉक्शियल की डेफिनेशन चाहिए, सेलेस्टियल स्फीयर की चाहिए तो बोलिए। यस सर, करवा दीजिए। हाँ जी, लिखिए इक्विनॉक्शियल। इक्विनॉक्शियल is a great circle, imaginary, is a imaginary great circle. Equinoctial is a imaginary great circle on the celestial sphere whose plane lies perpendicular. Equinoctial is an imaginary great circle on the plane of, on the celestial sphere whose plane is perpendicular to the line joining north celestial pole and south celestial pole. Equinoctial. Celestial sphere की definition आपके पास ठीक थी. Equinoctial is a imaginary great circle on the celestial sphere whose plane is perpendicular to the line joining north celestial pole and south celestial pole. Yes. अगली लाइन में लिखते हैं इक्विनॉक्शियल में ही ट्रू सन, और सॉरी मीन सन, मीन सन travels, mean sun travels along the equinoctial, mean sun travels along the equinoctial. इक्विनॉक्शियल के लिए इतना बहुत है। मेरे पास पीपीटी भी है, दिखाएंगे और बेटर समझ आए। नेक्स्ट, एक्लिप्टिक। एक्लिप्टिक definition, it's an imaginary great circle. Ecliptic is an imaginary great circle on the surface of the celestial sphere, on the surface of the celestial sphere. सर एक बार सर दोबारा। क्या बोल रहे सर, इज इमेजिनरी ग्रेट सर्कल। हाँ जी, एक्लिप्टिक की बात कर रहे हैं ना। यस सर। Ecliptic is an imaginary great circle on the plane of the on the plane of the celestial sphere, on the plane of the celestial sphere, whose plane या with its plane celestial sphere के ऊपर great circle. Ecliptic is a great imaginary great circle on the celestial sphere such that the plane of the ecliptic is inclined with the plane of equinoctial, with the plane of equinoctial at an angle of 23 degrees 26.7 minutes. दो चूड़ियां या दो कड़े एक ही साइज के, एक को दूसरे के अंदर फंसा दिया मैंने, तो एक ऐसे होगा, स्फीयर को भूल जाते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विनॉक्शियल, और दूसरा एक यहां और यहां फंसे हुए आपस। यस, ये जो एंगल है ये है 23 डिग्री
26.7 मिनट ये वाला, और ये ऊपर जो टेढ़ा है ये है इक्लिप्टिक। ये दोनों एक स्फीयर के ऊपर है जिसे हम सेलेस्टियल स्फीयर कह रहे हैं, इमेजिनरी। यस, जैसे मैंने इसके बारे में लिखाया, एक्लिप्टिक के ऊपर क्या ट्रैवल करता है, मीन सन, और सॉरी इक्विनॉक्सियल पर, इक्लिप्टिक पर क्या ट्रैवल करता है, ट्रू सन। कितने सन के बारे में आपको पता है, कितने सन, SON वाला नहीं कह रहा, SUN, कितने टाइप के सन होते हैं, कितने सन होते हैं बेटा, 3 सन होते हैं, एक मीन सन, एक ट्रू सन। Prize to somebody who tells me what is the third one. Nobody. हाँ जी, ट्रू सन। अभी बात करते हैं मीन सन एंड डायनामिक मीन सन। अभी के लिए बहुत दूर है ये, कहीं लिख के रखिए, ट्रू सन, मीन सन, डायनेमिक सन। और जो हमें दिखता है वो कौन सा सन है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा है, ट्रू। और अपरेंट सन जो दिखता है हमें वो अपरेंट है, अपीयर हो रहा है। अपीयर का क्या मतलब, नजर आना, तो वो ट्रू है कि अपरेंट है, सर मीन सन रहेगा ना, मीन सन किसी ने देखा ही नहीं आज तक बेटा। ट्रू सन और अपरेंट सन एक ही बात है, जो चीज सामने दिख रही है वो ट्रू नहीं है, जो चीज सामने दिख, आई एम ट्राइंग टेल यू वेज ऑफ रिमेम्बरिंग इट, जो सामने दिख रहा है आपको वो ट्रू होगा कि नहीं होगा। अरे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ा जा रहा है जहां मेरा हाथ है, Yes, sir. ब्लर है, ब्लर है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं कहां लिखूं। Blur है sir. अरे ब्लर को कैसे, पूरी फीस दी है तुमने, ब्लर कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। सो मैंने क्या बताया आपको, ट्रू सन, अब दिख रहा है ठीक से, मीन सन एंड डायनामिक मीन सन, ये 3 सन्स होते हैं। पर मैंने आपसे पूछा जो दिखता है वो क्या है, वो ट्रू है कि अपरेंट है कि डायनेमिक है, ट्रू सन है, जो सामने दिख रहा है वो ट्रू के सिवा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं, इट्स ऑल्सो नोन एज apparent sun, जो अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। So true sun and apparent sun mean the same thing and they travel on the ecliptic। ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स है मेरे पास, देखेंगे, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेसिस चाहिए, इसके लिए आपको बता रहा हूं। सो ट्रू सन ऐसे जा रहा है एक्लिप्टिक पर, और मीन सन ऐसे जा रहा है। यस, जो आप देखते हैं, जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो ट्रू सन है और अपरेंट सन एक ही बात है। यस, सो ट्रू सन और अपरेंट सन ट्रैवल्स ऑन द एक्लिप्टिक। इसके नीचे लिखना है, एक्लिप्टिक इज द पाथ ऑफ द ट्रू/अपरेंट सन। सन की स्पीड कम या ज्यादा होती है, यहां से लेकर यहां तक वापस आने में सन को 365.25 डेज, एक साल में 365 दिन होते हैं, हर चौथे साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं, दैट मीन 4 सालों में 0.25 मेक्स 1 डे। सो देयरफॉर सन ट्रैवल्स अलोंग द एक्लिप्टिक। कौन सा सन, ट्रू सन, यहां से लेकर घूम तक यहां तक आने में फिर 365.25, कहीं से कहीं तक। ये डेट कौन सी है, ये डेट कौन सी है, First point of Aries. 21 March. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। अभी बात करेंगे बाद में। यस, सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। बड़ा सिंपल तरीका है याद करने का, बड़ा सिंपल तरीका है। सारी चीजें 21 या 22 तारीख को होती है। यस, ये जब सन यहां पे होगा तब दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि डेक्लिनेशन 0 है। डेक्लिनेशन
इक्विनॉक्शियल पे नापी जाती है। दिन बराबर रात बराबर, याद करिए जमीन पर दिल्ली में इंडिया में दिन और रात बराबर कब होते हैं? कब होते हैं? मार्च में और सितंबर में बेटा। सर मार्च और सितंबर। मार्च में। अब कहीं 21 है कहीं 22 है, डिपेंड्स अपॉन वेयर आर यू लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस। सो 21-22 को दिन और रात बराबर होते हैं। ये है 21 मार्च क्योंकि सन नॉर्थ में जा रहा है। अब क्या हो गया? राइट नाउ वी आर इन मई, तो ये 21 मार्च और ये 21 सितंबर। ये क्या होगा? 22 जून। तो इस वक्त सन कहां पे है? यहां से निकल गया है। अगर मैं इस वाले हिस्से के तीन हिस्से कर दूं, 1 2, दैट मींस ये 1 महीना, ये 2 महीने, तीसरे महीना, ये मार्च था 22, ये 22 अप्रैल, ये 22 मई, तो सन इज हियर समवेयर। इट इज ट्रैवलिंग अपवर्ड, देयरफॉर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिन लंबे होते जा रहे हैं। बड़े हो गए कि नहीं दिन? सुबह सूरज 5:15 बजे निकल जाता है और शाम को काफी देर तक होता है। और जब यहां पहुंचेगा तो 22 जून, फिर यहां पहुंचेगा 22 सितंबर, फिर यहां पहुंचेगा 22 दिसंबर। अब सन साउथ में चला गया। सो ट्रू सन और अपरेंट सन ट्रेवल्स इन एक्लिप्टिक एट अ वेरिएबल स्पीड। इसकी स्पीड कम या ज्यादा होती रहती। कहां पढ़ेंगे? केपलर्स लॉ में पढ़ेंगे बाद में। लेकिन मीन सन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड हियर। यस, और इन दोनों सन्स का फर्क को हम बाद में करेंगे, इक्वेशन ऑफ टाइम। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं इसके लिए इसको समझाना जरूरी है। अब जो मैं कह रहा हूं ट्राई एंड इमेजिन, बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कौन सा आगे है, मीन सन आगे चल रहा है कि ट्रू सन आगे चल रहा है। अभी समझ आएगा जो मैं कह रहा हूं। ट्राई एंड इमेजिन, दो आदमी मोटरसाइकिल पर सड़क पर साथ साथ चल रहे हैं। यस, दोनों कांस्टेंट स्पीड से है, दोनों की एक जैसी मोटरसाइकिल है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सड़क पे दोनों आदमी साथ साथ चल रहे हैं। आप और आपका दोस्त मोटरसाइकिल पे, हाथ नहीं पकड़ा हुआ, बट दे आर एट द सेम लेवल। दोनों की स्पीड कांस्टेंट है, दोनों के लिए सड़क एक ही है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो जिस साइड पे आपका दोस्त चल रहा है वो अंडरपास की तरफ जाते हैं। अंडरपास समझते क्या होता है? अरे अंडरपास समझते क्या होता है? यस सर, बोलिए। Yes, हाँ sir. जी। तो दोनों सपाट सड़क पे जा रहे हैं, लेवल सड़क पे, दोनों के पास एक जैसी मोटरसाइकिल है, एक जैसा थ्रॉटल है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अब्रेस्ट हैं। सो तीसरा आदमी साइड से देखता है, दोनों एक तरफ बराबर हैं। अब ये वाली मोटरसाइकिल जो आपका दोस्त था, ये अंडरपास से जा रही है, तो ये आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? यस सर। हाँ सर। हाँ जी। तो थिंक आप चलते जा रहे हैं लेकिन ये अंडरपास में चला गया, तो थोड़ी देर जाने के बाद ये इधर काफी आगे हो गया इससे। यस, अब फिर अंडरपास जब खत्म होना शुरू हुआ तो उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो गई। जब अंडरपास से बाहर आएंगे तो फिर ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जितना अंडरपास sir. नीचे गया था उतना ही ऊपर आया। जितनी स्पीड उसकी बढ़ी नीचे जाने में, उतनी ही कम हो गई ऊपर आने में। तो जब अंडरपास पे आ गए, ड्यूरिंग द अंडरपास आपका दोस्त, ये वाली मोटरसाइकिल आगे थी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ट्रू सन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन सन। ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहे हैं। ये अंडरपास में गया इसलिए तेज हो गया, ट्रू सन आगे हो गया। यस, जब वापस आए फिर दोनों बराबर हो गए। अब आगे चलने के बाद ब्रिज आ गया ऊपर चढ़ने वाला, तो ये पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, ये वाला पीछे हो जाएगा ना, ब्रिज चढ़ने के लिए आ गया, फ्लाईओवर आ गया, तो ये पीछे हो जाएगा। आप चलते जाएंगे अपनी कांस्टेंट स्पीड पे, ये ऊपर चलने के बाद फिर नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे ब्रिज खत्म हुआ फिर दोनों अब्रेस्ट हो जाएंगे। तो जो आगे या पीछे हो रहा था बेटा, जिसकी स्पीड वेरी हो रही थी, वो है ट्रू सन। किस पे चल रहा है? इक्लिप्टिक के। तो कभी वो मीन सन के आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। क्यों होता है? नेचर ने ऐसा बनाया है। और किसने कहा ये सब? ये केपलर्स लॉ में है, बाद में देखते हैं। क्योंकि मुझे अभी जो मैं आपको स्लाइड दिखाने जा रहा था, इसमें मुझे एक्लिप्टिक दिखाने की, समझाने की जरूरत पड़ेगी, इक्विनॉक्शियल समझाने की जरूरत पड़ेगी। Therefore it was necessary for me to do this.
celestial sphere, equinoctial, perpendicular to the plane, ecliptic, inclined. जो हमें दिख रहा है वो ट्रू सन है, वही अपीयर हो रहा है वो अपरेंट सन है. That travels on ecliptic at a variable speed. और ये मीन सन है, इक्विनॉक्शियल पे चलता है. Yes, do we understand this? इतना हिस्सा समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आज अब एक चीज और मेरे को आपको समझानी है बिफोर वी गो बैक टू व्हाट वी वर डूइंग. सपोज मैं अर्थ पे इक्वेटर पे खड़ा हूं और मैं पूरी अर्थ 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ तक देख सकता हूं. सो अगर मैं अर्थ पे खड़ा होगा, कोई बिल्डिंग कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्कुल साफ सपाट है सब कुछ. इक्वेटर पर अगर मैं खड़ा हो गया, नॉर्थ की तरफ देखूंगा, 90 डिग्री दूर क्या दिखेगा मेरे को? अर्थ पर खड़ा हूं, इक्वेटर पे अर्थ पर खड़ा हूं और नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं. जिस तरफ आपका मुंह होता है उस तरफ हमेशा नॉर्थ होता है. आप मेरी तरफ देख रहे हैं तो मैं भी ऐसे हो जाता हूं, नॉर्थ इस तरफ है. सपोज आई एम स्टैंडिंग एट द इक्वेटर टू द नॉर्थ, व्हाट विल आई सी? नॉर्थ पोल बेटा. होराइजन, होराइजन तो है, होराइजन पर क्या होगा? होराइजन तो आपको नॉर्थ पोल. दो चार मील दिख रहा है. मैं कह रहा हूं अगर 90 डिग्री तक देख सकते तो क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और इसी तरह साउथ में क्या होगा? साउथ पोल होगा. साउथ पोल. Yes, sir. साउथ में साउथ पोल, नॉर्थ में नॉर्थ पोल. और अगर मैं नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू कर दूं, then what will happen? नॉर्थ पोल ऊपर आता जाएगा ना. ठीक, मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं और मैं नॉर्थ की तरफ वॉक करना शुरू कर रहा हूं. दैट मींस आई एम गोइंग टुवर्ड्स द पोल. दूर होराइजन पर अगर मुझे कुतुब मीनार दिख रहा है, मैं उसकी तरफ चलना शुरू कर दूं तो कुतुब मीनार ऊपर आता जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes. बिल्कुल उसी तरह होराइजन पे मुझे नॉर्थ पोल दिख रहा है. अगर मैं वॉक करना शुरू कर दूंगा तो पोल ऊपर आ जाएगा. और वॉक किससे कर रहा हूं? इक्वेटर से दूर जा रहा हूं तो इक्वेटर पीछे चलता जाएगा. तो देयरफॉर व्हाट विल आई सी? अगर मैं इक्वेटर पे जमीन इक्वेटर पे खड़ा हूं, अर्थ की बात कर रहा हूं, ये हूं मैं, यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल, और मैं चलना शुरू हो गया नॉर्थ की तरफ, तो ये पोल ऊपर आता जाएगा, इक्वेटर नीचे जाता जाएगा ना. तो व्हाट विल लुक लाइक आफ्टर आई हैव रीच्ड 30 डिग्रीज लैटिट्यूड? इक्वेटर 30 डिग्रीज नीचे हो गया और ये पोल ऊपर आ गया. यस, इक्वेटर पीछे चला गया, पोल ऊपर आ गया. यही चीज हम इस पर इमेजिन कर सकते हैं सेलेस्टियल स्फीयर पर. सो देयरफॉर नाउ गोइंग बैक टू द डायग्राम, हाउ डज द हेवनली बॉडी ट्रैवल? जैसे हम अर्थ पर ट्रैवल करते हैं, हेवनली बॉडी ट्रैवल्स ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूरी है, इसके लिए मैंने ये सब किया. We will go back to this later. Right now, let's look at it. How does the heavenly body? I am trying to take you to amplitude. Rational horizon. Rational horizon क्या होता है? जहां पे मैं खड़ा हूं अर्थ के ऊपर, मेरे सर के ऊपर जो पॉइंट है उसे हम जेनिथ कहते हैं. जेनिथ, observer's zenith, and it is represented by word Z. बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा मैं इक्वेटर पे खड़ा होता. नाउ इमेजिन मैं जेनिथ पे हूं और मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, तो नॉर्थ पोल ऊपर आता जाएगा. कितना? 30 डिग्रीज वॉक किया, इक्विनॉक्शियल पीछे चला गया. ये है इक्विनॉक्शियल. इक्विनॉक्शियल की डेफिनेशन है आपके पास? यस. प्राइम वर्टिकल, प्रिंसिपल वर्टिकल, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. आई विल टॉक अबाउट इट. लेट्स फिनिश विद दिस. I want to give you something so that you are in a position to do 1 or 2 questions, ताकि आप में confidence है. Then we will go back. तो ये इक्विनॉक्शियल, ये है डेक्लिनेशन सर्कल. ये भी बताया होगा आपको डेक्लिनेशन के बारे में. Yes. When a body rises, it is on the horizon. Yes. कौन से horizon की बात कर रहे हैं? ये rational horizon है. और ये वाली लाइन, ये वाली ऑब्जर्वर जेनिथ से बॉडी को मैंने जोड़ लिया. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कल एंड दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस वन. अब एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन मेरे को आपको बतानी है
और एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, वी विल गो बैक टू दिस. लुक एट द डायग्राम. दिस एंगल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, दिस वन. अब मैं डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा, इससे पहले आप अटेम्प्ट करिए. इसको मेरे को डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? इफ आई वांट टू डिस्क्राइब दिस एंगल, व्हाट विल आई से? दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज द, आई एम ट्राइंग टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. अगर मेरे को एम्पलीट्यूड डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? somebody wants to make an attempt? नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही. देखिए ऐसे डेफिनेशन बनाते हैं. आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल और आर्क ऑफ एंगल, इक्विनॉक्शियल नहीं, आर्क ऑफ रैशनल होराइजन बेटा, ये रैशनल होराइजन. सॉरी रैशनल होराइजन. हाँ जी, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट. सो किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं बड़े भैया? एम्पलीट्यूड की. बताइए, बताओ बेटा. आर्क ऑफ रैशनल होराइजन और एंगल at at the observer's zenith, at the observer's zenith, at the observer's zenith between prime vertical, ये बताया prime vertical देखिए, between the prime vertical and the vertical circle passing through the heavenly body. लिखिए please definition of amplitude. डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं. एम्पलीट्यूड इज द आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन, ये रही, ये वाला. और द एंगल, एम्पलीट्यूड इज द आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन और द एंगल एट द ऑब्जर्वर जेनिथ. Observer's zenith between the prime vertical and the vertical circle passing through the body. So prime vertical and the vertical circle. Amplitude of a body is the arc of the rational horizon or the angle at the observer's zenith between the prime vertical and the vertical circle passing through the heavenly body. क्या कमी रह गई? एक चीज छोड़ दी मैंने जानबूझ के ताकि आप सोचें क्या कमी रह गई इस डेफिनेशन में. Amplitude is the arc of the rational horizon or the angle at the observer's zenith between the prime vertical and the vertical circle passing through the body. एक चीज छोड़ दी मैंने जानबूझ के, क्या? Measured from either east or west. No, when the body is on the rational horizon. बॉडी जरूरी थोड़ी है यहाँ रुकी रहेगी, बॉडी तो यहाँ पे भी आ जाएगी. ये देखिए बॉडी तो अब भी है, वर्टिकल सर्कल तो अब भी है, आर्क ऑफ रैशनल होराइजन तो अब भी है, लेकिन बॉडी रैशनल होराइजन पे नहीं है, अब राइज नहीं कर रही ना, बॉडी ऊपर आ गई है. यस. एक चीज और छोड़ दी, अभी किसी ने बोला था व्हेन द बॉडी इज एट द रैशनल होराइजन, ये बताया मैंने, व्हेन राइजिंग और सेटिंग. तो ये अगर एम्पलीट्यूड है तो ये एम्पलीट्यूड भी तो हो सकता है. ये देखिए ये भी तो हो सकता है. आर्क ऑफ द रैशनल होराइजन, ये भी प्राइम वर्टिकल है, और द एंगल एट द ऑब्जर्वर जेनिथ बिटवीन द प्राइम वर्टिकल एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द बॉडी. एम्पलीट्यूड कब होता है? जब बॉडी ए पर है या जी पर है. दैट मीन्स इट हैज टू बी ऑन द रैशनल होराइजन. यस. अब बात कर रहे थे हम ट्रैवल ऑफ हेवनली बॉडीज, क्योंकि मुझे ये बंद करना पड़ेगा और एम्पलीट्यूड के बारे में बात करना पड़ेगा. इसके लिए ट्रैवल ऑफ हेवनली बॉडी, कोई भी हेवनली बॉडी, लेट्स से इट वाज सन, सन इज राइजिंग. व्हाट टाइम इज दिस? ये व्हाट पोजीशन इज इट? वेयर इज द सन? ऑन द रैशनल होराइजन. तो मुझे सन दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? Yes, sir. नहीं सर. Not necessarily, beta. This is called, when the body is at the rational horizon, is called theoretical rising. Actually rise हुआ या नहीं, that is another story.
मतलब आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा वो बात अलग है, विल डिपेंड अपॉन व्हाट द हेवनली बॉडी इज। ये कौन सी हेवनली बॉडी की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इन द केस ऑफ सन, किसी ने एम्पलीट्यूड शिप पे लिया है? एम्पलीट्यूड किसी ने शिप पे एम्पलीट्यूड लिया कभी? चीफ ऑफिसर के साथ वॉच करते हुए कभी एम्पलीट्यूड लिया है बेटा? यस सर। कब लेते हैं? एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एज़िमुथ की नहीं बात कर रहा, एम्पलीट्यूड कब लेते हैं? जब सन निकला होता है और जब सनराइज कर रहा होता है फिर सेट कर रहा होता है। नहीं नहीं, दैट इज ऑफ कोर्स नहीं सर, नहीं सर, जब हाँ बताओ। सर पे जब मेरे सर पे रहता है सर सन, तब लेते हैं। जब कब रहता है? ऊपर सर, मेरे सर के ऊपर रहता है तब लेते हैं। तब बेटा तेरे सर पे तबला बजाऊंगा मैं। पंडित जी अभी बताया कि इट हैज टू बी ऑन द Medical होराइजन, lead कहता है सर के ऊपर। अगर सन तुम्हारे सर के ऊपर आए नहीं तो क्या? रॉन्ग। लेट मी आस्क वन मोर टाइम, एम्पलीट्यूड कब लिया जाता है? जिसने लिया है उसको शायद ध्यान। जब सन है वो निकलता है रेडियस का बराबर होता है। राइज एंड करेक्ट, सेमी डैम होराइजन के ऊपर हाँ होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ध्यान दीजिए इधर, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। अगर ये होराइजन है, जब सन यहां होता है, सन की बात कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा ऐसा। बोर्ड दिख रहा है आपको कि नहीं? बंद करूं शेयरिंग? बोर्ड नहीं दिख रहा सर। हाँ जी, अब दिख रहा है बोर्ड? यहाँ हाथ दिख, ये देखिए, यस सर। ये है होराइजन। अब वो राइजिंग है या सेटिंग, दैट मीन ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है। जब सन ऐसे होता है, ये वाला डिस्टेंस 1 सेमी डायमीटर मतलब 1 रेडियस, ये इतना ऊपर होना चाहिए। इन द केस ऑफ सन, ये डिस्टेंस सेमी डायमीटर मतलब रेडियस और ये डिस्टेंस बराबर है। जब सन की ये लोअर लिम्ब 1 सेमी डायमीटर ऊपर होती है, तब एक्चुअली सन रैशनल होराइजन पे है। और मून जब यहां पे होता है, मून जब मून विजिबल, ये विजिबल होराइजन है, जब मून विजिबल होराइजन से जस्ट दिखने वाला होता है, तब वो रैशनल होराइजन पे है। क्यों? ये भेदभाव क्यों है भाई? सन के लिए ऐसा और मून के लिए ऐसा। सन ज्यादा दूर है सर और मून पास में है, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव डिस्टेंस, इंडेक्स। ये मून है, ये सन है। सो देयरफॉर जो हमने डायग्राम बनाई है वो दोनों सही हैं, दोनों रैशनल होराइजन पे हैं, लेकिन ये विजिबल होराइजन से इतना ऊपर होता है, ये विजिबल होराइजन पे अभी राइज ही नहीं होता है। दैट इज व्हाई मून का एम्पलीट्यूड कभी लेते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एम्पलीट्यूड लेने के लिए इसका बेयरिंग नापना पड़ेगा ना, इस सेंटर ऑफ द सन का बेयरिंग नापना पड़ेगा। बेयरिंग अज़ीमुथ मिरर से। जब ये दिख ही नहीं रहा तो बेयरिंग कैसे ले सकते हो? इसके लिए प्रैक्टिकली वी नेवर डू दिस। मून का एम्पलीट्यूड कभी लिया ही नहीं जाता, ले ही नहीं सकते। whereas स्टार इज जस्ट अबाउट लाइक दिस, जरा सा ऊपर। स्टार का भी प्रैक्टिकली एम्पलीट्यूड नहीं लेते, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं। इसका मतलब जब स्टार जरा से इससे ऊपर है तब रैशनल होराइजन पे, मून है ही नहीं, अपर लिम्ब इज जस्ट टचिंग, तब रैशनल होराइजन पे। सन इतना ऊपर आ गया। वाई स्टार लाइक दैट? वाई स्टार कभी एक्चुअली नहीं लिया जाता। हम सीखेंगे प्रैक्टिकल नेविगेशन में, सब कुछ सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे, ये तो सीखेंगे। तो ये क्यों नहीं दिखता? व्हाट अबाउट, इसमें तो कोई समस्या नहीं, तो होराइजन के ऊपर है, दिखना चाहिए। लेकिन स्टार जब इतना नीचे होता है बेटा, बहुत फेंट होता है, लिया ही नहीं जाएगा। सो एम्पलीट्यूड किसका लिया जाता है नॉर्मली, प्रैक्टिकली? या सन का या प्लैनेट्स का, क्योंकि वो ब्राइट होते हैं। वेयरएज स्टार होराइजन के पास हमेशा देखेंगे कि क्लैरिटी इज नेवर देयर, सो देयरफॉर ना सन का लिया जाता है ना मून का लिया जाता है। आ जाइए उसी स्लाइड पर जो हम कर रहे थे। सर एक बारी एम्पलीट्यूड वापस से बता देंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, doubt। अभी बताएंगे बेटा। इसके आगे डेफिनेशन भी है इसी स्लाइड में। मैं इसको खत्म कर लूं तो सन राइज हुआ यहाँ से, हेवनली बॉडी। अब वो जो मर्जी है, स्टार है, सन है, मून है, ऑन द रैशनल होराइजन,
और हर एक की पोजीशन अलग अलग होती है। थोड़े टाइम के बाद में ये ऊपर आ गया। ये क्या है? ये जो मैंने ब्लू एरो दिखाया है ये क्या है? ऑल्टीट्यूड, होराइजन से कितना ऊपर आ गया। ये जो बाहर वाला सर्कल है ये होराइजन है ना, ये इतना ऊपर आ गया ना, होराइजन से इतना ऊपर आ गया। और ये क्या है? जेनिथ डिस्टेंस। सो यहां से लेकर यहां तक ये सर्कल 90 डिग्री रेडियस का है। यहां से लेकर यहां तक जेनिथ डिस्टेंस है और यहां से लेकर यहां तक ऑल्टीट्यूड है। क्योंकि ये ट्रू ऑल्टीट्यूड है, इसको ट्रू ऑल्टीट्यूड कहते हैं, इसको TZD, ट्रू जेनिथ डिस्टेंस कहते हैं। ऑलवेज TZD एंड ऑल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका क्या मतलब है? जब बॉडी यहां राइज हो रही थी सिर्फ TZD था, ऑल्टीट्यूड था ही नहीं, क्योंकि बॉडी तो रेशनल होराइजन पे थी। अब ये ऑल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है आस्ते आस्ते, कैन यू सी, ऊपर आते जा रहा है। ये मैक्सिमम हो गया। ये क्या है? ऑब्जर्वर्स जेनिथ। ये क्या है? ऑब्जर्वर्स सेलेस्टियल मेरिडियन। तो ये है बॉडी जो कह रहे थे ऊपर आई है, आपके ऊपर से नहीं गई, मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड। इसको कहते हैं मेरिडियन पैसेज। वी विल टच अपॉन ऑल दिस, एक एक चीज फुल डिटेल में करेंगे। मैं आपको ट्रैवल ऑफ हेवनली बॉडीज के बारे में बता रहा हूं। हर एक हेवनली बॉडी ऐसे ही करती है, ईस्ट से राइज करती है, फिर ऑल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर मैक्सिमम आता है, फिर वेस्ट में आ जाती है। रिमेंबर दिस, राइट साइड इज ईस्ट, लेफ्ट साइड इज वेस्ट। फिर ऑल्टीट्यूड कम होने जाता है, फिर और कम, और फिर और कम। ये वाली पोजीशन A और G एम्पलीट्यूड लेने वाली। अब आ जाते हैं दोबारा से एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पर, यहां लिखी होगी। लेट मी सी, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, इज इट लाइक दिस और नो? ये सदर्न हेमिस्फीयर की बनाई मैंने डायग्राम, देखेंगे बाद में इसको। ये देखिए, amplitude is the arc of the rational horizon or the angle at the zenith, observer zenith, between the prime vertical and the vertical circle passing through the body. डायग्राम समझ आइए तो ये रटने की जरूरत नहीं है। मैंने देखिए अभी आपको बताया, बिल्कुल वही शब्द निकले। amplitude is the arc of the rational horizon or the angle at the zenith between the prime vertical and the vertical circle passing through the body. हाँ जी, अब कौन पूछना चाहता है एम्पलीट्यूड के बारे में? सर रैशनल होराइजन एक बार फिर समझा देंगे सर? रैशनल होराइजन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल होराइजन। रैशनल होराइजन is the locus of a point, locus of a point (90 degrees) away from the observer's zenith. अभी जेनिथ क्या है, अभी डेफिनेशन जेनिथ की भी बताता हूं, ध्यान दीजिए। ये पहली स्लाइड पे आ जाइए, फर्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको बताया था रैशनल होराइजन। अगर मैं ये सर्कल हटा देता हूं, जस्ट थिंक, सर्कल हटा दिया है मैंने, मैं जहां भी खड़ा हूं, जहां पर भी आप खड़े हैं अर्थ पर, कैन यू ज्वाइन योर फीट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? कैन यू ज्वाइन? इमेजिनरी ऑफ कोर्स। जहां पर भी मैं खड़ा हूं अर्थ के ऊपर, मैं अपना पांव अर्थ के सेंटर से जोड़ सकता हूं कि नहीं? ये जो मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको अभी इस वक्त? दिख रहा है? यस सर। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये है अर्थ। सर शेयरिंग नहीं दिख रहा सर। शेयरिंग पे है सर नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर। ओके ओके, कोई बात। अब दिख रहा है? अरे अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। जरा 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 क्यों दिख रहा है बेटा? पैसे तूने पूरे दिए। थिंक आई एम एट अर्थ, ये अर्थ की सरफेस है, हमारा जमीन का गोला। दिल्ली में बैठा हूं मैं, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये है इक्वेटर, ये है 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यस और नो? ये 0, ये 90, तो ये 30, ये 60, ये 90, लगभग दिल्ली का लैटिट्यूड 30 में यहां बैठा हूं, मेरा पांव यहां पे है। इफ आई ज्वाइन दिस विद द सेंटर ऑफ द अर्थ, कैन आई ज्वाइन वाले इमेजिनरी लाइन? ये सेंटर है और ये मैं हूं ऑब्जर्वर।
इस पोजीशन को अगर मैंने अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर दिया और इसको प्रोजेक्ट कर दिया किधर, बहुत दूर इनफाइनाइट सेलेस्टियल स्फीयर पर, दिस इज जेनिथ। और किसका जेनिथ है? ऑब्जर्वर का, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वर जेनिथ। देखिए डेफिनेशन, ऑब्जर्वर जेनिथ, ऑब्जर्वर्स जेनिथ, ZENITH, observer's zenith, जो किया उसको ही लिख रहे हैं। Observer zenith is an imaginary point, is an imaginary point on the celestial sphere. Observer's zenith is an imaginary point on the celestial sphere where line joining the center of the earth, where line joining the center of the earth to the observer on the earth's surface, where the line joining the center of the earth to the observer on the earth's surface meets the celestial sphere. Meets Sir, the where line joining to the observer zenith is an imaginary point on the celestial sphere where a line joining the center of the earth to the observer on the earth's surface meets the celestial sphere. ये celestial sphere है, बहुत बड़ा इसके आगे, अर्थ बहुत छोटी है इसके अंदर, इमेजिनरी। क्या क्या इसका रिलेशनशिप है? सर्कस में आपने देखा होगा वो मौत का कुआं गोल होता है जिसमें मोटरसाइकिल चलाते हैं। अगर उसके सेंटर Yes. पर मैंने एक कंचा रख दिया, कंचा समझते हैं, बेर कंचा, बिल्कुल छोटा सा नींबू, सो वो नींबू इज अर्थ, और ये मौत का कुआं जो है वो है सेलेस्टियल स्फीयर। सो zenith is an imaginary point on the celestial sphere where the line joining the center of the earth to the observer at the earth's surface meets here. अब अगर मेरा लैटिट्यूड 0 होता, ध्यान दीजिए इधर, मैं इक्वेटर पे खड़ा होता, मैं यहां खड़ा होता, तो जेनिथ कहां होता? यहां नहीं होता। अब ये नहीं होता, ये होता ना, मैं इक्वेटर पे हूं तो जेनिथ इस तरफ होगा। yes. और अगर जैसे अभी ये बताया था, इसको उल्टा प्रोजेक्ट कर दे, रिमेंबर ये बाहर का स्फीयर है, ये इस तरफ भी है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दूंगा तो एक पॉइंट ये भी तो होगा, दैट मींस दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे इक्वेट, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हो, क्या हो गया बेटा, ब्लर हो गया? अरे ब्लर हो गया, ये कह रहे हो? No sir, no sir. ब्रेक का टाइम हो गया, मैं समझ रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये है अर्थ, ये था इक्वेटर, ये है 30 डिग्रीज नॉर्थ, ये रहा ऑब्जर्वर, और इसके बहुत दूर ये है सेलेस्टियल स्फीयर। तो अर्थ को मिलाया, सेंटर ऑफ द अर्थ को मिलाया ऑब्जर्वर से, और ये पॉइंट है जेनिथ। डेफिनेशन बताई, जेनिथ इज द imaginary point on the celestial sphere where the line joining center of the earth to the observer and the earth's surface meets the rational horizon. तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सर के ऊपर जेनिथ होगा, और नीचे की तरफ चला जाऊंगा अगर, तो ये तो सेलेस्टियल इस तरफ भी तो है, दिस इज कॉल्ड नेदिर। ऑब्जर्वर्स जेनिथ एंड ऑब्जर्वर्स नेदिर। अगर आप पोल के ऊपर खड़े हैं 90 डिग्री, तो ये ऑब्जर्वर जेनिथ भी है और नॉर्थ सेलेस्टियल पोल भी है, और इस तरफ नीचे साउथ सेलेस्टियल पोल भी है, एंड ऑब्जर्वर्स नेदिर भी है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, बाद में देखेंगे, ओनली डेफिनेशन फ्रॉम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बाद में देखेंगे। तो जेनिथ की बात कर ली। हाँ जी, कुछ कह रहे थे, बोलिए। सर अगर नादिर को मैं जेनिथ मान लूं, तो फिर आप शीर्षासन में खड़े होंगे बाबा रामदेव की तरह। क्यों मान ले भाई?
क्यों मानेंगे, क्या फायदा उसका? एनीवे आप क्वेश्चन पूरा करिए। सर जेनिथ मान ले तो नादिर तो अपोजिट हो जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल, हम जेनिथ में ही इंटरेस्टेड होते हैं। रिमेंबर, अर्थ की सारी ऑब्जर्वेशन हम इस तरफ करेंगे ना। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं हेवनली बॉडी जिस तरफ देखूं उस तरफ थोड़ी देखूंगा। यस सर। सो हम इस्तेमाल हमेशा जेनिथ का करते हैं, हमेशा जेनिथ करेंगे। नेदर जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक और पॉइंट होता है जो बिल्कुल जेनिथ और नेदर के अपोजिट होता है। इसके बीच में ये नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है, ये साउथ सेलेस्टियल पोल है। ये क्या है? अगर अर्थ होती, ये देखिए, अगर अर्थ होती तो ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये क्या है? साउथ पोल। तो इसके बीच में ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे मेरिडियंस यार, क्या बात है, मेरिडियंस। मेरिडियंस। तो ये क्या होंगे? सेलेस्टियल मेरिडियन। यस, ये क्या है? मेरिडियन। वी डोंट से अर्थ्स मेरिडियन, मेरिडियन होते ही अर्थ पर है। व्हाट आर मेरिडियंस? हु इज गोइंग टू डिफाइन वेरी क्विकली बिफोर आई लेट यू गो फॉर ब्रेक? हु इज गोइंग टू डिफाइन मेरिडियंस? रटना नहीं बेटा कभी भी। Sir, it is semi-great circle on the करेक्ट। Earth's surface joining North Pole and South Pole, whose plane is perpendicular to the Earth's equator. वो तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर मैं खड़ा हुआ हूं, गिर नहीं रहा, तो मैं वर्टिकली खड़ा हूं। एक जरा सा शब्द आपने मिस किया। वन मोर अटेम्प्ट। एक जरा सा, बिल्कुल ठीक है, 90% ठीक है, जरा सा मिस किया। क्या? आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। कौन बोल रहे थे? दिवेश। क्या? चश्मा नहीं पहना मैं। Divyansh, sir. हाँ दिव्यांश, बताइए। गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी। इमेजिनरी बेटा, आज तक किसी ने देखा नहीं है। हाँ sir. हाँ, सो मेरिडियंस are the imaginary semi-great circle joining the north and south poles. अब हम कुछ नहीं कह रहे, तो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ सेलेस्टियल पोल और साउथ सेलेस्टियल पोल को जो ज्वाइन करता है वो सेलेस्टियल मेरिडियन है। और जब नेदर और जेनिथ को जोड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह दे आर द वर्टिकल सर्कल्स। तो जो मेरिडियन है पोल्स के बीच में सेलेस्टियल स्फीयर में, वो सेलेस्टियल मेरिडियन है। और उसी तरह अगर पोल को हम जेनिथ मान लें और दूसरे पोल को नेदर मान लें, तो जो यहां से लेकर यहां तक इमेजिनरी ग्रेट सर्कल होगा उसको हम वर्टिकल सर्कल बोलते हैं। अब डेफिनेशन जो मैंने बताया लिखाई थी एम्पलीट्यूड की, देखिए, इट्स द आर्क ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, थिंक ऑफ योर क्वेश्चंस। मैंने क्या बताया है उसके बारे में याद करिए। 10-15 मिनट के बाद में मिलते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। एनीबॉडी जिसको बहुत ज्यादा डाउट है, सर में से वेट नहीं हुआ जाता, पूछ सकते हैं। एनीवन? नो, 15 मिनट में बात करते हैं, ठीक है? टेक अ ब्रेक। ठीक है संजीव, 15 मिनट बाद मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। यू आर वेलकम बच्चे।